वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि सीए इंस्टीट्यूट ने नया कोर्स, जो कि बहुत समय से हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि नया कोर्स आएगा, वो लॉन्च कर दिया है। और कल 1 जुलाई थी और कल इंस्टीट्यूट ने उसका एक फॉर्मल उद्घाटन भी कर दिया और उसके स्टडी मटेरियल भी बहुत जल्द ही उसने इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ भी कर दिया। तो स्टडी मटेरियल आना ही चाहिए था, तुरंत आना चाहिए था और इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया कि स्टडी मटेरियल हाथ के हाथ रिलीज कर दिया। तो हमारे पास अब स्टूडेंट्स में एक चिंता, एक बौखलाहट सी मैं देखने को मिल रही है कि हाँ सर, हमारे लिए अब ये जो चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस हम कैसे कवर करेंगे, हमारे लिए कब एप्लीकेशन होगी। तो मैं उन सब के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, 4 तरह के स्टूडेंट्स हैं। आप में से आप अपने अपनी आपके कैटेगरी देखेंगे तो आप 4 तरह के स्टूडेंट में हो सकते हैं। या तो आप पेपर लिख रहे हैं नवंबर 2023 में और आपको नए कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, आप नवंबर 2023 में पेपर लिख रहे हैं तो आपको नए कोर्स से कोई मतलब नहीं है। आप उसी में पढ़ें, उसी में पास हो और उसी को ही निपटारा कर दें। ये वीडियो आपके काम का नहीं है यदि आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। पर यदि आप मई 2024 में पेपर लिखने वाले हैं फिर तो बड़ी समस्या हो गई। इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी कर दिया अब तो कि नया कोर्स आपको सबको मैंडेट है कि आपको करना ही न्यू पेपर में, नए कोर्स में आना पड़ेगा। और आपकी उसमें भी स्थितियां 3 केसेस में हो सकती हैं कि या तो आपने ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं, खासतौर पे मैं सिर्फ एफआर की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो आपने क्लासेस ले ली हैं तो इसका क्या होगा, वो चेंजेस कौन कौन से आए हैं, वो चेंजेस कैसे कवर अप किए जाएंगे, उसका क्या तरीका है। दूसरा, या आप अभी करंट बैच ले रहे हैं, जो मेरा लाइव बैच चल रहा है, जो 20th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और अभी 8th ऑफ जुलाई से हम फिर से उस मैं छुट्टी पे था 1 महीने के लिए, तो अब मैं वापस लौट आया हूं। तो आप उसके अंदर हो सकता है कि आप कंसर्न हो कि हमने नया बैच लेना है या नया बैच हमारा जो है उसके अंदर। तो 8th ऑफ जुलाई से जो आपके अपने पास आएंगे तो आपके पास इन दैट सिचुएशन जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वो वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। और एक तीसरे तरह के स्टूडेंट्स और हो गए जिनके केस के अंदर मैं बोलता हूं कि उन्होंने क्लासेस अभी ली ही नहीं, वो पेपर ही बाद में है, मई 24 के बहुत बाद में है, वो बाद में लेना चाहते हैं। हम उनके कंटेक्स्ट में भी अलग से बात करेंगे। तो जिनके भी एग्जाम है इस नवंबर 23 में, वो लोग वीडियो बंद करें और वापस चले जाएं पढ़ने के लिए। और जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं और उनके एग्जाम मई 24 में है, मैं उनके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। या क्लासेस ले ली हैं और उनके एग्जाम मई 24 या नवंबर 24 जब भी है, नए कोर्स के अंदर उनके एग्जाम्स हैं। जो अभी लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको संबोधित नहीं कर रहा, और जो बाद में ज्वाइन करेंगे हमारी क्लासेस को उनको भी संबोधित नहीं कर रहा। मैं उनको संबोधित कर रहा हूं जो हमारी क्लासेस ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और अब वो नए कोर्स में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो इसके कंटेक्स्ट में जो इंस्टीट्यूट ने कल स्टडी मटेरियल रिलीज किया, नया सिलेबस रिलीज किया, मैं उसके कंटेक्स्ट में एक छोटा सा एक ये डिस्कशन आपके साथ करने के लिए आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जो नया कोर्स है, नए कोर्स के अंदर एक तो 30% MCQ आ गए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात भी है और चिंता की बात भी है। खुशी की बात तो ये कि चलो ठीक है, थोड़ा सा तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे तो उसके अंदर चांसेस होते हैं, सक्सेस रेट ज़्यादा होता है उन क्वेश्चंस का। और क्वेश्चंस का चूंकि सिर पैर कई बार नहीं होता, एम्बिग्युइटी होती है, क्वेश्चंस का कुछ अता पता नहीं है, ऑलरेडी ऐसा कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये एक चिंता की बात भी है। हमने ऑलरेडी आपके लिए MCQs तैयार कर लिए हैं क्योंकि नया कोर्स आने वाला था, तो हमने बैक एंड पे पूरी तैयारी कर रखी थी। और प्रॉब्ली कल शाम को यानी कि 3rd ऑफ जुलाई को हम आपके साथ हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर iOS और एंड्रॉयड दोनों पर हमारा MCQ अवेलेबल होगा फ्री में सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमसे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। आप MCQ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप को ले सकते हैं और वहां पर जाकर के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी 1000 क्वेश्चंस उसमें डाल रखे हैं और मुझे उम्मीद है 31 जुलाई तक आते आते मैं इन क्वेश्चंस को 2000 कर दूंगा। यानी कि हमारे पास एक एम्पल प्रैक्टिस करने के लिए है और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो ऑलरेडी क्लासेस आप ले चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड आपने MCQ करने हैं, तो आपके MCQ की प्रैक्टिस मोबाइल ऐप से होगी। आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, चाहे एंड्रॉयड का चाहे iOS का, उसमें आपके पास एक MCQ का कोर्स दिखाई देगा आपको
और आप उस एमसीक्यू के कोर्स को उठाकर अपने साथ उसमें एनरोल कर दीजिए। कोई पेमेंट नहीं करनी है, फ्री में एनरोल हो जाएंगे और एनरोलमेंट करने के बाद अपने पास आप अपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस के आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स आप अपने पास उनके टेस्ट दे सकते हैं। ये एक बात हो गई। उसी मोबाइल ऐप पर आपको रिवीजन वीडियो भी अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आपके यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस नहीं है, तो हमारे सारे रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पर ना होकर के मोबाइल ऐप पर हैं। आप वहां से उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री है। आप वहां से अपनी क्लासेस जो रिविजनरी वीडियोस की अक्सर बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है वो भी अवेलेबल है वहां पर, आप जाकर वहां से वो भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपके एमसीक्यू का जो 30% है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग है, उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया। तो आपको अल्टीमेटली सिर्फ एमसीक्यू के एस्पेक्ट में मैंने एक एस्पेक्ट बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, उसे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें ऑलरेडी कंटेंट होगा। आपको ये मिलेगा 3 जुलाई कल शाम को, यानी कल शाम के बाद आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने पास उनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बना रखे थे, बट मेरा स्टाफ आज चूंकि संडे है आया नहीं है, इस कारण से मैंने अपने पास उनको अभी आज रिलीज नहीं कर रहे। मैं कल एक बार और फाइनल चेकिंग करके रिलीज कर दूंगा। इसके अलावा 2 चैप्टर्स नए आए हैं, 2 चैप्टर्स नए आए हैं और वो 2 चैप्टर्स के नाम है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी टेक्नोलॉजी में कितना वीक आदमी हूं, लेकिन मेरे ही पेपर के अंदर अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर डाल दिया। मैंने उस चैप्टर को पढ़ा जितना मेरी समझ में आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो जितनी चीजें आजकल चल रही हैं वो सब उसमें क्लाउड और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं ऑलरेडी मेरे एक मित्र हैं जो कि एएसएम पढ़ाते हैं, मैं उनके टच में हूं और प्रोबेबली हम दोनों मिल करके ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ये टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे ये आपको 15 जुलाई तक यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो भी ये टॉपिक नया आया है ये आपको 15 जुलाई तक आपके पास अवेलेबल होगा। आपको उस बारे में चिंता नहीं करनी है और यूट्यूब पर होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी होगा। आपको यूट्यूब सिंपल होता है तो मैंने इसलिए वहां रखा। इसके अलावा एक और चैप्टर उन्होंने डाला, नया चैप्टर डाला जिसका नाम है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा इंडियस और काफी हद तक उसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है। तो ये भी मैं और पंकज गर्ग सर पढ़ाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं पंकज गर्ग सर को, ऑडिट की फैकल्टी हैं, तो वो और मैं मिलकर पढ़ाएंगे। लाइव हम पढ़ाएंगे 8 जुलाई को और यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा 15 जुलाई तक। इसका मतलब आपके ये 2 चैप्टर नए आए हैं, ये भी आपको उसके अंदर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने कुछ डिस्कशन डाली है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस नहीं बोल रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पर, 9 पर, 19 पर और 22 पर। तो मैं उसकी जो डिस्कशन का एक वीडियो है वो भी YouTube पर डाल दूंगा कि जो है वो डिस्कशन बेसिकली इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जगह जगह पर उसके अंदर कुछ एक एनालिसिस किया है कि इंडियस में ये लिखा है और हमारे पास वीजा विज एएस में ये लिखा है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो उन्होंने एक डिस्कशन सी कर रखी है। और नए सिलेबस का चूंकि पार्ट है तो ऑफकोर्स मैं वो भी साथ में कवर अप करूंगा। उस पर कोई इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं ऐड कर रखे हैं, तो इट विल बी मोर और लेस अ डिस्कशन ऑन दीज 4 स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा 2 चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए। एक है सीएसआर, अगर आपने वो पढ़ रखा था तो उसे तिलांजलि दीजिए, और दूसरा एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो वैसे भी कोई पढ़ता ही नहीं था, वो इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली हटा ही दिया। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी आपने कवर नहीं करना और सीएसआर भी आपने कवर नहीं करना, और आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक्स आप आखिरी में करना पसंद करते हैं। ये 2 टॉपिक आपने हटा देने। इसका मतलब आपके पास एमसीक्यू कवर हो गए, डिस्कशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो गया, 2 नए चैप्टर जो आए थे वो भी कवर हो गए, एमसीक्यू भी कवर हो गए, रिवीजन वीडियोस भी कवर हो गए, 2 चैप्टर डिलीट भी हो गए साथ में। और फिर आता है सर जो इंस्टीट्यूट ने कल स्टडी मटेरियल नया निकाला है, इस नए स्टडी मटेरियल में क्या क्या नया डाला कंटेंट है और वो कंटेंट हमारे लिए क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है। तो आइए, मैंने आपके पास, चूंकि आज मैंने ये हाथ से ही लिखा है बिकॉज आज स्टाफ नहीं था ऑफिस के अंदर और संडे है, तो मैं आज अपने पास ये बना रहा हूं वीडियो। तो ये दिखा सकते हैं क्या आप नेकपाल? हाँ, तो ये मैंने एक हाथ से लिख करके एनालिसिस किया है, आप उसको अपने पास देख सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल आया उसके अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उसके अंदर लिखा है, दिस इज बेसिकली फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर लिखा है टॉपिक नेम, जिसमें लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस, ये हमारा टॉपिक का नाम आ गया।
फिर दूसरा लिखा हुआ है न्यू क्वेश्चंस एडिड बट नॉट इन द बुक, जो हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं है पर ये नए क्वेश्चन ऐड हुए। अगला कॉलम है नए क्वेश्चन ऐड तो हुए स्टडी मटेरियल में, पर ये बुक्स में, हमारी बुक में ऑलरेडी थे, चूंकि वो आरटीपी में आए हुए थे क्वेश्चंस या एमटीपी में आए हुए थे, तो वो क्वेश्चंस ऑलरेडी थे, यानी आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और ये बुक के वो क्वेश्चंस हैं जो डिलीट कर दिए, यानी स्टडी मटेरियल में थे तो हमारी बुक में भी प्रिंटेड थे, तो स्टडी मटेरियल जब इंस्टीट्यूट ने रिवाइज की तो वहां से डिलीट कर दिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट करने के पीछे मुझे कारण समझ में नहीं आया कि क्यों डिलीट कर दिए, क्योंकि कुछ केसेस में तो ऐसे थे कि वो क्वेश्चन को इतने भी अजीब नहीं थे क्योंकि उनको डिलीट कर दिया जाए, बट समहाउ दे डिलीटेड फ्यू क्वेश्चंस। कुल मिलाकर 55 क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं। ये जो पीडीएफ है, ये मैं पीडीएफ इस वीडियो के साथ में जो नीचे अटैचमेंट होती है वहां अटैच कर दूंगा, तो आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 55 क्वेश्चन से ऐड हुए। जो क्वेश्चन बुक में किसी और नाम से थे मेरे ख्याल से उनको तो हमें काउंट ही नहीं करना चाहिए। 55 तो बिल्कुल फ्रेश ऐड हुए, और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं जिनके नंबर चेंज हुए हैं, पहले स्टडी मटेरियल में नहीं थे, आरटीपी में थे, उनको हमने काउंट नहीं करना है। और 24 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डिलीट भी कर दिए हैं। तो खैर डिलीशन का तो आपको फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। तो आपके लिए कुल मिलाकर 55 क्वेश्चन ही हैं जो कि नए हैं। फिर से दिखाओ वो 55 क्वेश्चन कौन से हैं, आओ आपको एक बार फिर से दिखा दें। जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस का पहले कोई चैप्टर ही नहीं था, अगर आपको मालूम है तो हम क्लास में पढ़ाते भी थे और हम बोलते थे कितनी अजीब बात है कि इंड एएस की एप्लीकेशन का कोई चैप्टर ही नहीं है हमारे पास। तो ये उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने चैप्टर डाल दिया है और इसमें इलिस्ट्रेशन 1 से 8 तक हैं, तो ये हम अपने पास आपके लिए करेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इलिस्ट्रेशन 1 2 3 4 ऐड किए हैं, और TYK का मतलब है टेस्ट योर नॉलेज। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आखिरी में एक अटैचमेंट होती है जिसके अंदर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चंस वो वाले हैं। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगला वाला देखें। क्वेश्चन नंबर इंड एएस 1 में क्वेश्चन नंबर 9 ऐड हुआ, 34 में ये वाले क्वेश्चंस ऐड हुए, यानी कुल मिलाकर के ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें उन्होंने ऐड किए। ये टोटल 55 क्वेश्चंस हैं, और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने कहा कि ये हमारे पास टेस्ट योर नॉलेज में ऐड हुए, लेकिन बुक का ये क्वेश्चन 15, 17, 19 और 20 है। इसका मतलब वो क्वेश्चन इफेक्टिवली आपको फर्क नहीं पड़ता, नए ऐड हुए तो आपने ऑलरेडी किसी और नाम से पहले ही पढ़ रखे थे। इसका मतलब ये कि मैंने अपने पास कहा कि जो हमने ये सपोर्ट का वीडियो बना रहे हैं वो ये कि आपके मोबाइल ऐप से ही आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, और 15 जुलाई तक ऑन यूट्यूब आपको अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर मिल जाएगा, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटीज ऑफ सीए का टॉपिक मिल जाएगा। ये टॉपिक मैं और पंकज गर्ग सर पढ़ाएंगे, और अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी का टॉपिक भी 2 फैकल्टीज, मैं और मेरे साथ कोई और व्यक्ति होंगे, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग दिखा दीजिए निकपाल जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, 9, 19 एंड 22 पर भी डिस्कशन का वीडियो भी यूट्यूब पर मिलेगा, और इसके अलावा जो ये नए क्वेश्चन ऐड हुए, 55 क्वेश्चन जो ऐड हुए, इनके भी क्वेश्चंस आपको हम लोग यूट्यूब के ऊपर डलवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 टॉपिक डिलीटेड हैं, CSR और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, बस यही है। तो आपको इसके अलावा और कोई सपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, आपको कोई और क्लासेस दोबारा ज्वाइन नहीं करनी है, यही क्लासेस जो आपने कर रखी हैं इन्हीं से आप एग्जाम लिख सकते हैं, मई 24 में भी, नवंबर 24 में भी, या उसके बाद भी यदि ऐसी स्थिति है तो। ये हो गए हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, पढ़ भी लिया था, और अब उन्होंने नए कोर्स में ट्रांजिशन ले लिया। अब बारी आती है थर्ड सेट ऑफ स्टूडेंट। पहले तो वो थे ना जो नवंबर 23 में जिनके एग्जाम है वो तो चले गए, दूसरे वो थे जिनके एग्जाम मई 24 या नवंबर 24 में ओल्ड से न्यू में जा रहे हैं। अब आ गए वो स्टूडेंट जिन्होंने 20 अप्रैल को हमारी क्लासेस ज्वाइन की थी लाइव बैच के अंदर। अब उनको भी एक समस्या आ रही होगी, सर हमें क्या करना है। आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं है आपके लिए एक तो एक मेन चैप्टर आपका कवर करवाया हुआ हमने, बिजनेस कॉम्बिनेशन। मेन चैप्टर एक ही कवर कराया आपका हमने, बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आइए मेरे साथ साथ देखो, ये देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर इंड एएस 103 में
एक क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन 14 ऐड हुआ है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाइफन है, मतलब नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और री शफल किए हैं उन्होंने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि बुक का 89 नंबर क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का 13th क्वेश्चन बन गया, या बुक का क्वेश्चन 144, 155, 159 क्वेश्चन 14, 15, 16 टेस्ट योर नॉलेज के बन गए, या बुक का क्वेश्चन 221 जो था, ये तो खैर किसी और चैप्टर का है मेरे ख्याल से, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, इसको नहीं बोलना। अच्छा, एक ना आपने, अगर आपको याद हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कराते थे हम लोग क्लास के अंदर, 11 पेज का क्वेश्चन होता था। 11 पेज का क्वेश्चन आपकी भी क्लास में कराया था, लगभग आधी से पौनी क्लास लग जाती है उस क्लास क्वेश्चन को कवर करने में। हमारी किताब का क्वेश्चन 53 है, स्टडी मटेरियल में वो क्वेश्चन डिलीट हो गया है। आप में से बड़े बच्चे खुश होंगे, कह रहे कमाल है, वो हमारा ऐसे दिमाग खराब किया इन्होंने। हालांकि कॉन्सेप्ट उससे समझ में आता है, वो उसमें आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी है, कंसोलिडेटेड P&L भी है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, और सोकी भी बनाते हो, तो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट समहाउ दे हैव डिलीटेड इट बिकॉज वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं था, ऐसा हमने क्लास में बताया था कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल दे हैव डिलीटेड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो चैप्टर आप पढ़ चुके 20 अप्रैल से, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन 14 है जो मैं अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप नए स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ इंड AS 103 डाउनलोड करके सॉल्व कर लो, आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपने कुछ और करना नहीं है। और क्वेश्चन 53 डिलीट कर दीजिएगा, वो आपको अब नहीं करना है, बाकी आपने कर लिया है तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा आपके लिए भी एप्लीकेशन ऑफ इंड AS जो 8 इलिस्ट्रेशन नई डाली है, क्योंकि आपका भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया था कि इंड AS किन किन पर अप्लाई होते हैं, वो 8 इलिस्ट्रेशन आप भी यूट्यूब पर देख लेंगे एक बार। और इसके अलावा जो चेंजेस हैं आप लोगों के लिए, मैं अभी 8 जुलाई से जब आपके साथ लाइव आऊंगा तो वो चैप्टर लाइव पढ़ाएंगे, तो लाइव टॉपिक्स के अंदर ऑलरेडी उनको कवर कर लेंगे जो ये अमेंडेड क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब आपको किसी भी और 55 क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी, वो ऑलरेडी लाइव क्लासेस में कवर हो जाएंगे, यानी उनको भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं 8 जुलाई से पहले आपको बोला था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, बट अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं 8 जुलाई को आपको पहले ये जो नए 2 टॉपिक थ्योरी के ऐड हो गए, पहले ये 2 टॉपिक थ्योरी के करवा दूंगा और ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट कौन से थे, जिन्होंने अप्रैल 20 में हमारी क्लासेस, अप्रैल 20 से हमारी क्लासेस ज्वाइन की थी, तो उनको भी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। आखिरी सेट ऑफ स्टूडेंट हैं जिन पर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, भाई जिन्होंने क्लासेस अभी ज्वाइन करनी है। हमारा बैच 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच है, उसके अंदर सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके पास। तो आप 8 जुलाई को सुबह 6:30 बजे आ जाइए, आपको कुछ चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, नया कोर्स क्या पुराना कोर्स क्या, लाइव क्लास करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ एमएनडीडी करा रहे होंगे। हमने आपके लिए, क्योंकि आप लोगों का एक फीडबैक था कि सर क्लासेस में लिखने में बहुत टाइम लगता है, हालांकि मेरे को लगता है कि लिखने से आप बहुत कुछ साथ साथ में सीखते हैं, बट स्टिल आई हैव चेंज सम पैटर्न। तो हम लोग अब आजकल आपको हैंड रिटन बुक्स देते हैं, जैसे ये ऑलरेडी हमने वॉल्यूम 1 है कि इसके अंदर सारे के सारे क्लास नोट्स हैं। वैसे ही ये हमारी हैंड रिटन फिर बुक जो नई वाली है, जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मिल रही होगी, जो अप्रैल स्टूडेंट्स हैं उन सबको मिल गई होगी, और जिन्होंने क्लासेस अभी ज्वाइन करनी है उनको भी मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप में से बहुत सारे बच्चों को राहत मिलेगी कि हाँ, जो चेंजेस आए हैं एटलीस्ट इन FR, तो कोई ऐसे भारी भरकम चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है न्यू कोर्स का कि सर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस जो आ गया IBS पेपर 6, तो पेपर 6 जो है ये मेरे साथ पंकज गर्ग सर, साथ में राजकुमार सर, साथ में आरिश खान सर, डायरेक्ट टैक्स की बहुत बड़ी फैकल्टी है, इसके अलावा आदित्य जैन सर, और भी जो कंसर्न इश्यूज के टॉपिक होंगे विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। एक दो मेरे और जानकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट को भी साथ में जोड़ूंगा, तो कुछ इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट भी आएंगे। हम आपको 15 केस स्टडीज करवाएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हमने तकरीबन 60 केस स्टडीज निकाल रखी थी, नया कोर्स आने से पहले हमको थोड़ा आइडिया था तो हमने वर्किंग कर रखी थी। 60 केस स्टडीज थी, उनमें से 15 केस स्टडीज ऐसी हैं जो क्लास में करवाने योग्य हैं।
तो वो 15 केस स्टडीज हम लोग करवाएंगे आपके साथ अक्टूबर के अंदर। तो आप में से जिन बच्चों को भी इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस की टॉपिक का इशू है कि सर ये कैसे होगा मई 24 के एग्जाम के लिए, तो इसे भी करना है, तो हमारा बैच आएगा अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर की 7th या 8th ऑफ अक्टूबर से आएगा, जिसमें मैं और मेरे साथ कई लोग और मिल करके हम आपको पहले एक केस स्टडी समझाएंगे कि ये केस स्टडी है, उस केस स्टडी के अंदर ये क्वेश्चन में कहा गया है, इसको पढ़ना कैसे है, इसको शॉर्ट में लिखना कैसे है, फॉलोड बाय दैट इसको आंसर कैसे देना है। तो जिसमें मैं अपना अकाउंटिंग का मुद्दा, आरिश खान सर इसमें टैक्सेशन का मुद्दा, राजकुमार सर इसमें अपना ऑडिट जीएसटी का मुद्दा, और पंकज गर्ग सर इसके अंदर अपने ऑडिट का मुद्दा लेकर के कवर अप करके आपको बताएंगे क्या है। और अगर मान लो वो कोई जैसे शुगर इंडस्ट्री का एक केस है, तो शुगर इंडस्ट्री में मेरे एक फ्रेंड है, जानकार है मेरे, तो एमडी है, उनको बुला लेंगे, वो आपको शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे क्या है। हालांकि वो एक तरीका है आप लोगों को बताने के लिए, लुभाने के लिए कि देखो आपके केस स्टडीज में इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, बट आपकी तैयारी उसकी भी कराई जाएगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 7th ऑफ अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप उस बैच के अंदर भी आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। मैं 8 जुलाई को मिलूंगा आप में से उन बच्चों की जिनकी लाइव क्लासेस हैं, और जिनको मैंने आज कमिटमेंट की है उन सब की कमिटमेंट्स पूरी कर देंगे। एमसीक्यू कल मिल जाएंगे आप लोगों को, और 15 जुलाई तक आपको यूट्यूब पर भी आपका बाकी के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई इसी तरह जारी रखें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू एंड बाय बाय।